आप सभी को प्रणाम। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के प्रैक्टिकल की व्यवस्था के बारे में आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्रमांक 3 में लिखे जाने वाले बिंदुओं की चर्चा होगी। इसके पहले प्रैक्टिकल क्रमांक 1 और प्रैक्टिकल क्रमांक 2 पर पृथक से वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियो का लाभ ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए ताकि आप प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 को भी लिख सकें। ये करियर एडवाइस चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आपकी महाविद्यालय की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर एडवांसमेंट में निरंतर महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए प्रैक्टिकल क्रमांक 3 की बात करते हैं। प्रैक्टिकल 3 की विषय वस्तु आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी एक स्लाइड के माध्यम से। आप उसे देखते रहिए और उसकी व्याख्या सुनिए। प्रैक्टिकल 3 का संबंध समय प्रबंधन से है। इसमें हमें कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स में हम इस प्रैक्टिकल को संपन्न कर सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, समय प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें आप बताइए कि समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और विभिन्न विद्वानों ने समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से परिभाषित किया है। लगभग आप इसे 1-1.5 पेज में आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर दीजिए। दूसरे पॉइंट का शीर्षक है समय का महत्व। ऐसा आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में समय का महत्व ऐसा लिखिए और फिर आप बिंदुओं के माध्यम से समझाइए कि समय किस तरह से मनुष्य की ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का विस्तार अनिश्चित है। हमें पता नहीं कि हमें कितना समय मिला है। हमारी जीवन की यात्रा कब तक चलेगी हम नहीं जानते। हमारे इस सीमित समय का ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है और इसका सही उपयोग करके ही हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकेंगे। इस तरह से कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप इस पॉइंट को डिस्क्राइब कीजिए। इसमें आप समय के बारे में विभिन्न विद्वानों, राजनीतिज्ञों आदि के द्वारा जो कोटेशन दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण वाक्य कहे गए हैं, वो भी आप लिखिए। जैसे एक वाक्य आप प्रायः सुनते हैं कि समय सबसे मूल्यवान धन है। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक जगह लिखा है कि समय ईश्वर से भी महान है, क्योंकि हम पूजा पाठ, तपस्या आदि से ईश्वर को तो धरती पर बुला सकते हैं, लेकिन एक बार समय यदि हमारे हाथ से निकल जाए तो हम किसी भी प्रकार उस समय को नहीं लौटा सकते। ऐसे ही नेपोलियन का भी वक्तव्य है। तो इस तरह के बहुत सारे कोटेशंस मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें मिल जाएंगी। समय के महत्व को दर्शाती हुई कुछ कविताएं भी आपको मिल जाएगी। उन सब का यूज़ करते हुए आप इस पॉइंट को लगभग 2 पेजेस में आप लिखिए। उसके पश्चात तीसरा जो पॉइंट है वो है समय प्रबंधन की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यानी हम समय का मैनेजमेंट किस तरह से करें, उसके लिए कौन कौन से उपाय हम अपनाएं, इसके बारे में आप 1.5 पेज के आसपास अपनी सामग्री को विस्तारित कर दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है समय प्रबंधन पर श्री सुधीर दीक्षित की किताब की मुख्य बातें। विद्यार्थी साथियों, यदि आपने इस किताब के बारे में नहीं सुना है तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सुधीर दीक्षित साहब ने टाइम मैनेजमेंट पर एक बहुत ही बढ़िया, सरल और रोचक किताब लिखी है। आप कहेंगे कि इस किताब को हम कहाँ से पढ़ें और उसके सारांश को हम कैसे तैयार करें, तो आपकी सहायता के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेट पर सुधीर दीक्षित जी की टाइम मैनेजमेंट की जो पुस्तक है उसका ऑडियो बुक में फॉर्मेट में वो उपलब्ध है और समरी में भी उपलब्ध है। आप गूगल सर्च इंजन पर जाइए और वहाँ पर लिखिए टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित ऑडियो बुक, तो आपको 15 मिनट में ही वह ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएगी। आप उस ऑडियो बुक को 2-3 बार सुनिए और सुनने के बाद उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप लिख लीजिए। अगर आप उस ऑडियो बुक की मेन बातों को लिखेंगे तो लगभग 3 पृष्ठों में आप बहुत ही उपयोगी बातें लिख सकेंगे। सुधीर दीक्षित जी की किताब इतनी बढ़िया है कि वह हर व्यक्ति को पढ़ना या ऑडियो बुक के माध्यम से सुनना चाहिए। तो इस तरह से आसानी से यह पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा।
फिर अगला बिंदु रखिए आपकी वर्तमान दिनचर्या, आपकी प्रेजेंट डेली रूटीन। इसमें आप बताइए कि सुबह आप कितनी बजे उठते हैं और कितनी बजे रात्रि में आप सोते हैं। सुबह उठने से लगाकर रात्रि में सोने तक का जो समय है उसका आप किस तरह से उपयोग करते हैं। कब स्नान करते हैं, खाना कब खाते हैं, पढ़ाई कब करते हैं, कितनी देर कॉलेज जाते हैं, ऐसी एक एक बात को आप लिखिए। तो आपको इससे यह अंदाज़ लगेगा कि आप अपने समय का किन किन कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, वो कार्य वास्तव में अच्छे हैं, सही हैं, आपके लिए लाभदायक हैं या नहीं, इस बात का आपको आभास हो जाएगा। हाँ, इसमें ईमानदारी आप ज़रूर रखिएगा। अगला पॉइंट, आपकी आदर्श दिनचर्या, यानी वास्तव में आपकी आइडियल डेली रूटीन किस तरह की होनी चाहिए। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उठने के पश्चात किस तरह से आपको स्नान, एक्सरसाइज, योग, अखबार को पढ़ना, अपनी महाविद्यालयीन पढ़ाई करना, आपने जो जीवन का लक्ष्य रखा है उसके लिए तैयारी करना, पूजा उपासना, जो भी आपके धर्म और संप्रदाय के लिहाज से अनुमति है उस पर कुछ समय देना। फिर कॉलेज जाना, वहाँ पर आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं, यानी क्लासेस समय पर अटेंड करना, यदि क्लास नहीं हो पा रही है तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना। तो इस तरह की एक आइडियल आप डेली रूटीन बनाइए। विद्यार्थी साथियों, जब एक बार हमारे मन और मस्तिष्क में कोई अच्छा विचार आता है तो आज नहीं तो कल उस विचार का क्रियान्वयन अवश्य ही होता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में अच्छे विचार ही निहित है। आदर्श दिनचर्या बनाकर आप यकीन मानिए कि आज नहीं तो कल उसका पालन आप अवश्य करेंगे। और जिस दिन आप आदर्श दिनचर्या का पालन करने लगे उस दिन से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। अंत में उपसंहार आप लिखकर इस प्रैक्टिकल को संपन्न करेंगे। इस तरह से 10-12 पेजेस की बहुत ही उपयोगी सामग्री आपके इस तीसरे प्रैक्टिकल में आप संकलित कर पाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल का पॉइंट है यही आपकी लिखित परीक्षा में भी सम्मिलित है। अतः यहाँ पर अगर आप अच्छे से फाइल में टाइम मैनेजमेंट को कवर करेंगे तो आपकी लिखित परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी और उसमें भी आप विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्राध्यापक महोदय यानी प्रोफेसर साहब आएंगे तो वो आपसे इस प्रैक्टिकल के बारे में क्या पूछ सकते हैं। इस प्रैक्टिकल के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि टाइम मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। टाइम और मैनेजमेंट दोनों शब्दों को अलग अलग आप समझाइए। क्या आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं? मनुष्य की ज़िंदगी के लिए समय का क्या महत्व है? वर्तमान में आप अपने समय का किस किस तरह और कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं? क्या आपने प्रतिदिन के समय का उपयोग करने के लिए कोई टाइम टेबल बनाया है? आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? सामान्यतः टाइम किन बातों में ख़राब होता है, कहाँ पर हम समय को नष्ट करते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। तो यदि आप इस फाइल को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो प्रैक्टिकल परीक्षा लेने आने वाले प्रोफेसर साहब के प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे और आप बड़ी आसानी से उनके उत्तर देकर उनकी शाबाशी भी प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे अंक भी ला सकेंगे। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही सफल होंगे। करियर एडवाइस चैनल पर मुझे अपने विचार और अनुभव साझा करने का मौका मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। जब भी आप कुछ अपेक्षा करें चैनल से तब आप कमेंट में अपने कॉलेज का नाम अवश्य लिखिए। बहुत धन्यवाद।